नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नगरीय निकायों में आचार संहिता हटी, सामान्य होगा कामकाज। बीजेपी ने निकाली आभार रैली, सभी दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। निर्वाचन कार्य में लापरवाही, पटवारी को किया गया सस्पेंड। वार्डों में निकले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि, मतदाताओं का जताया आभार। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से संचालित किए जा सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू आचार संहिता के कारण रुके हुए विकास कार्यों, प्रशासनिक फैसलों और सरकारी योजनाओं को पुनः गति दी जा सकेगी। गौरतलब है कि नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए और मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी। अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने पदभार ग्रहण कर नगर विकास की दिशा में कार्य करेंगे। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 69 बिलासताई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश यादव बंटी ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। शनिवार को मतगणना के बाद आए नतीजों से भाजपा समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। विजय की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए इस सफलता को वार्डवासियों को समर्पित किया। जीत के बाद नवनिर्वाचित पार्षद प्रकाश यादव ने वार्ड में आभार रैली निकालकर मतदाताओं का धन्यवाद किया और सदैव सेवा में तत्पर रहने का आश्वासन दिया। रैली के दौरान वार्डवासियों ने जगह जगह उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रकाश यादव ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाएगा और वार्ड का समुचित विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा को नगर सरकार में जीत दिलाने में कार्यकर्ताओं और नागरिकों की अहम भूमिका रही, जिसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। भाजपा समर्थकों ने भी आशा जताई कि प्रकाश यादव वार्ड के विकास में नए आयाम स्थापित करेंगे। सबसे पहले मेरे वार्ड के मतदाताओं और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास और संघर्ष कर हम लोगों ये चुनाव को जीते हैं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता लोगों की दुख सुख में खड़े होना है और लोगों की ज़रूरत को पूरा करना है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस जो पार्षद रहे हैं कुछ काम नहीं कराए वार्डों को। अब पिछले 5 वर्षीय में जो कांग्रेस पार्षद थे वो नहीं कराए काम, उस काम को हम पूरा करेंगे। मतगणना से पहले यहाँ की जनता आपको पहले से ही चुन लिया? मतगणना से पहले जनता का प्यार भरपूर मिला था और अपना अमूल्य समय निकालकर निर्णायक मत मेरे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने दिया और जीत घोषित हुए हम। क्या मानते हैं कांग्रेस की जमानत जब्त? कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में जरूर जमानत जब्त होगी। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के बाद प्रदेश में एक बार फिर भाजपा का परचम लहराया है। वहीं बिलासपुर से भी भाजपा के मेयर प्रत्याशी के साथ ही 49 पार्षद चुनावी रणभूमि में जीत का डंका बजा चुके हैं। वार्ड क्रमांक 6 यदुनंदन नगर की बात करें तो इस बार भी वार्ड की जनता ने सीमा संजय सिंह को भारी मतों से जिताकर अपना जनप्रतिनिधि चुना है। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 6 यदुनंदन नगर से भाजपा पार्टी ने सीमा संजय सिंह के ऊपर भरोसा जताया था, जिस पर सीमा सिंह खरी उतरी और वोटों की सीमा लांघकर वार्ड में कमल खिलाया है। सीमा संजय सिंह जब जीत की माला पहने अपने वार्ड पहुंची तो उनका आतिशी स्वागत कर वार्ड के लोगों ने किया। सीमा संजय सिंह का कहना है कि वार्ड में समस्या लगभग खत्म हो गई है और जो बचे हुए कार्य हैं उनको भी प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। साथ ही सीवरेज कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। सीमा संजय सिंह ने वार्ड के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड के लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूं और हमारे विधायक, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय धर्मलाल कौशिक जी को, जिन्होंने हमारे ऊपर फिर तीसरी बार विश्वास जताया और हमको टिकट दे करके चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए। और जीत हमारी जनता पार्टी की है, जीत हमारी मोदी जी की है, जीत हमारी कार्यकर्ता की है और जीत हम सब की है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आगे? आगे प्राथमिकता तो रहेंगी जो हमेशा का जो काम रहता है, लेकिन मेन प्राथमिकता ये है कि यहाँ का सीवरेज ठीक कराने का मेन मुद्दा है। सीवरेज ठीक कराने, क्योंकि वहाँ
महिलाएं के लिए जो शासन से योजना आएगी वो हर योजना में महिलाओं के पास को हर कोने कोने तक उपलब्ध कराने के प्रयास करूंगी। नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद रविवार को न्यायधानी में आभार रैली निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, नगर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में भव्य रैली निकाली गई। इस विजय जुलूस का शुभारंभ महामाया चौक से राम सेतु चौक, देवकी नंदन चौक, सदर बाजार होते हुए गोल बाजार और गांधी चौक पर समाप्त हुई, जहां सभी ने आम जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। आपको बता दें, नगर निगम चुनाव में बीजेपी के 49 पार्षद सहित मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी की ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसको लेकर बीजेपी खेमे में खुशी की लहरी। इस उपलब्धि और विश्वास के लिए बीजेपी ने विजय जुलूस के माध्यम से आम जनता का आभार जताया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मेहनत और विष्णुदेव साय के सुशासन का असर है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत मिली है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अटल विश्वास पत्र पर आम जनता ने भरोसा किया है, क्योंकि वह भी जानती है कि मोदी की गारंटी 14 महीने के बीजेपी सरकार में पूरी की गई। आधे भी अटल विश्वास पत्र के वादों को पूरा करने वह प्रतिबद्ध है। इस बीच नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि जनता लगातार बीजेपी पर भरोसा कर उनका साथ दे रही है। ठीक उसी प्रकार बीजेपी सरकार भी आम जनता के अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। देखिए, बिलासपुर की जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। हमारे महापौर 66,000 से भी ज्यादा वोट से जीते हैं। इतिहास रचे हैं बिलासपुर की जनता ने। 50 से ज्यादा हमारे पार्षद जीत करके आए हैं। तो ऐतिहासिक अवसर है, जनता का आशीर्वाद है, विष्णुदेव जी की सुशासन है और मोदी की गारंटी है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। बिलासपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो हमारे लिए खुशी का माहौल है। बिलासपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। इस भारी बहुमत से हमारी पार्षद पद की प्रत्याशी श्रीमती पूजा विधानी जी जीती है और इतनी बड़ी संख्या में पार्षद जीते हैं, ये ऐतिहासिक है। और आज इसीलिए ये भव्य विजय जुलूस हम निकालने वाले हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, जनता में जो उत्साह है और जिस आकांक्षा के साथ इतनी भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अटल विश्वास पत्र पर भरोसा किया जनता ने। 14 महीने के हमारे कामों पर ये जनता की मुहर है। मोदी की गारंटी जो हमने पूरी की, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उसकी जीत है। मैं बिलासपुर की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रादेशिक नेता मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव लड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिलासपुर के सारे भाई और बहनों का कि लगातार कुछ अगर अल्प समय छोड़ दें तो निगम हो, सांसद हो, विधायक हो, सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। और आज हम सब पार्षद मिलकर भारतीय जनता पार्टी के महापौर सहित जनता का आभार व्यक्त करने निकले हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमने चुनाव के समय कहा है, उनकी अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे। मैं पुनः एक बार बिलासपुर की जनता को बधाई देता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं को अपने जीत का श्रेय देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे मतदाता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ जहाँ से जितने हैं लोगों ने सपोर्ट किया है, सबको धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी बड़ी जीत का श्रेय पूरा बिलासपुर नगर निगम का क्षेत्र है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। विकास का जीत है ये। तो आने वाले समय में सबका जिस तरीके से विश्वास किया, उस विश्वास में खरा उतरो, यही चाहती हूँ। और पूरी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वरिष्ठ जन को, सबको धन्यवाद देती हूँ। पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो बिलासपुर में विजय हुई है, उसी का विजय यात्रा निकल रही है और पूरा बिलासपुर भाजपा मय हो गया है। मैं बिलासपुर की जनता को, सरकंडा की जनता को अपने दिल से आभार देता हूँ, इन्होंने ऐतिहासिक विजय दिलाई। और फिलहाल वक्त तो चला यहाँ छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। नगर पालिक निगम बिलासपुर के सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 32 सरकंडा के पटवारी पराग महिला ने तहसील बिलासपुर को 15 फरवरी 2025 को मतगणना संबंधी कार्यों में उपस्थित रहने पर सस्पेंड कर दिया गया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने पाया कि उक्त पटवारी के मतगणना कार्यों में उपस्थित नहीं होने की वजह से बाधा उत्पन्न हुई। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई की है। उक्त पटवारी को सस्पेंड कर तहसील कार्यालय बिलासपुर में संलग्न किया गया है। साथ ही विकास कुमार जायसवाल पटवारी हल्का नंबर 49 ग्राम भरारी तहसील बिलासपुर को हल्का नंबर 32 सरकंडा का प्रभार सौंपा गया है। वार्ड नंबर 48 विसाहू दास महंत नगर की जनता ने मोपका क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर तिलक साहू को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, जहां बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर तिलक साहू ने अपने वार्ड में 1000 वोटों से जीत हासिल कर अपने नाम का लोहा मनवाया। इधर आम जनता से मिले इस स्नेह का आभार जताया। रविवार को उन्होंने विजय जुलूस निकालते हुए जहां गुलाब नगर से गाजे बाजे के साथ निकले इस विजय जुलूस में बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने उनके जीत के लिए वार्ड की जनता का आभार जताया है। उक्त जुलूस नवनिर्वाचित पार्षद डॉक्टर तिलक साहू ने बैलगाड़ी में सवार होकर आम जनता के बीच पहुंचे, जो आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने कहा कि परिसीमन के पूर्व मोपका क्षेत्र ग्राम पंचायत में था, जहां उन्होंने अलग अलग पदों में जनप्रतिनिधि के रूप में आम जनता की सेवा की है। वहीं इस बार पुनः उन पर आम जनता ने विश्वास जताया, जिसके लिए वह हमेशा सभी के आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड में युवाओं के लिए जिम, बुजुर्गों के लिए गार्डन सहित मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही अटल विश्वास पत्र को वार्ड नंबर 48 विसाहू दास महंत नगर में अमल में लाने वह पुरजोर प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख और 11 तारीख मतदान तक हमारे मतदाताओं का आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिला, इसको पुनः आभार व्यक्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए मैं सभी जन के पास जा रहा हूं और उनको आश्वस्त करने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रचंड मतों से वार्ड नंबर 48 से पार्षद चुन करके भेजे हैं, इस वार्ड का विकास भी उसी रफ्तार से होगा। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिला नेतृत्व को मैं सभी को सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। अटल विश्वास पत्र है, इसको अपने वार्ड में किस तरह से अमल करवाएंगे, क्या कुछ मुद्दा है? मैं वार्ड नंबर 48 में जिस प्रकार से चुनाव के दौरान मैं लोगों को विश्वास दिलाता रहा कि रोड, नाली, पानी, बिजली और हमारे युवाओं के जिम घर, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला समूह के माध्यम से उनको लोन दिलाकर सशक्त बनाना, हमारे वरिष्ठ जनों के लिए गार्डन को विस्तार करना और शराब का सौंदर्यीकरण करना, ऐसे मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको मैं पूर्ण रूप से समय रहते पूर्ण करूंगा। वार्ड क्रमांक 5 खूबचंद बघेल वार्ड में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी की जनसेवा के चलते एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराया और वार्ड की जनता ने गायत्री साहू को पार्षद चुना है। गायत्री साहू बीते 5 सालों तक वार्ड के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। यही कारण रहा कि वार्ड की जनता ने गायत्री साहू को भारी मतों से जिताकर अपना जनप्रतिनिधि चुना है। वहीं चुनाव जीतने के बाद गायत्री साहू और उनके पति लक्ष्मी नाथ साहू ने आभार रैली निकालकर वार्ड के लोगों का आभार व्यक्त किया। वार्ड क्रमांक 5 कांग्रेस का गढ़ है, वहीं भाजपा के लहर होने के बाद भी यहाँ भाजपा की चक्री नहीं चल पाई और वार्ड की जनता ने गायत्री साहू और उनके पति के समर्पण भाव से वार्ड में किए गए विकास कार्यों को सराहा, जिसके चलते वार्ड क्रमांक 5 में गायत्री साहू ने कांग्रेस की नींव हिलने नहीं दी और गायत्री लक्ष्मी साहू करीब 800 से अधिक मतों से जीत हासिल की है। जनता से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और जीत मेरी नहीं उनकी जीत हुई है, जो एक बाहुबली, जो एक धनवान व्यक्ति को पीछे किए हैं। उनको लग रहा था कि जैसे भाजपा के जो हमारे हारे हुए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको लग रहा था कि पैसे के बल से मैं सब खरीद लूंगा, लेकिन जनता पैसे में बिकने वाली नहीं है, इसलिए अपना प्यार और आशीर्वाद दिए। इसके लिए मैं जनता से फिर उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। और 5 साल उन्होंने हमें देखा है, 5 साल हम पब्लिक के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, सुख में दुख में साथ निभाए हैं, छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाए हैं। साथ ही साथ उनके जो मूलभूत सुविधाओं के लिए हम जो लड़ाई लड़ते हैं, उनके उस लड़ाई को देखकर उन्होंने विश्वास किया और एक धन बल की ताकत को खारिज करते हुए एक जन सेविका को फिर से प्राथमिकता दिया और चुनाव जिताया। निश्चित रूप से वार्ड में जो छूटे हुए कार्य हैं
चाहे वो जल पेयजल की समस्या छोटी मोटी जो कहीं पर छूट गया है, रोड नाली सड़क बिजली के साथ साथ पट्टे के विषय में भी हम लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और चाहेंगे कि वहाँ की जनता को उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। लखीराम ऑडिटोरियम बिलासपुर में 3 दिवसीय हनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां आचार्य आदर्श शास्त्री व्यासपीठ पर विराजमान होकर हनुमंत कथा का वाचन करेंगे। रविवार को आयोजन के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आयोजन समिति की ओर से बताया कि श्री सिद्धेश्वर धाम के परम सानिध्य में यह आयोजन किया जा रहा है, जहां विशेष दरबार भी लगाया जाएगा, जिसमें कोई भी श्रद्धालु अपनी समस्याओं को लेकर गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सगमा जो कि सतना के पास एक गांव स्थित है, वहां के बालाजी महाराज श्री सिद्धेश्वर धाम जी से यहाँ पर आए हैं हमारे गुरुजी आदरणीय श्री आदर्श शास्त्री जी। उनके द्वारा ये हनुमत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय है। और ये हमारी जो कथा है यहाँ 16 से 18 तक चलेगी, जिसमें दिव्य दरबार का भी आयोजन किया गया है, जो पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। इसमें कोई भी भक्त अपनी परेशानी या अपनी बातों को गुरुजी से पूछ सकता है और गुरुजी के आशीर्वाद को लेकर अपने मार्ग पर चल सकता है। ये जो हमारे सिद्धेश्वर धाम है वो बालाजी का रूप है, प्रेतरा सरकार वहाँ स्थापित है और उन्हीं की महिमा से आज हम सभी भक्त उनके कृपा को पाते हुए इसका आयोजन करा रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं हमारे गुरुजी के, जो हमारे लिए यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने आए हैं अपने हनुमत कथा के रूप में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए DCC न्यूज़। नमस्कार। साल 2025 की शुरुआत से ही आज तक ने की बादशाहत कायम। हफ्ते दर हफ्ते, खबर दर खबर। टैक्स में भारी छूट। दिल्ली की 70 सीटों पर 58% वोटिंग हुई। 53 to 56% दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं। जब बात हो बड़ी खबरों की, देश देखता है आज तक। हर प्लेटफॉर्म पर किया कंपटीशन को चारों खाने चित। खबर में नंबर 1, भरोसे में नंबर 1, आज तक नंबर 1।